हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए कम्युनिटी का एमसीक्यू लेके आई हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सेशन में एंड तक जुड़े रहिएगा, ज़रूर ही कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO वाज फॉर्म्ड इन। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना की गई थी कब? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब किया गया था? और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, FAO का मुख्यालय है कहाँ? मुख्यालय तो कहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका मुख्यालय है रोम, रोम इटली। और यहाँ पे FAO की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 1945 में। नेक्स्ट यहाँ पे, गैर स्केलेट पुरुष नसबंदी के बाद कितने दिनों के लिए एक जोड़े को अतिरिक्त गर्भ निरोधक का उपयोग करना पड़ता है? यदि इसमें मेल स्टेरिलाइजेशन हुआ, पुरुष नसबंदी किया गया है, उसमें पुरुष को जो है कितने दिनों तक मतलब है गर्भ निरोधक का उपयोग करना चाहिए? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? 3 मंथ तक जो है वो उसको कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ इसका यहाँ पे उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 दिन। एक 24 ईयर ओल्ड वुमेन है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव शुरू करना चाहती है। नर्स को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देने से पहले क्या असेसमेंट उसका करना चाहिए? एनीमिया, हाइपरटेंशन, डिस्मेनोरिया या फिर एक्ने वल्गरिस? तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देने से पहले जो है उसमें हाइपरटेंशन का स्थिति जो है क्या है नहीं है वो असेस कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। शोर किस में मापा जाता है? शोर, नॉइज, मीटर, इंच, किलोग्राम, डेसिबल? तो आप लोग जानते हो कि क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल में। एंडेमिक विच स्प्रेड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री ओवर द वर्ल्ड इज नाउन। एक महामारी जो एक देश से दूसरे देश में या विश्व भर में फैलती है कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे कोविड 19 एक देश से दूसरे देश में फैला, उसके बाद ये पूरा जो है वर्ल्ड में फैल गया, तो वो कंडीशन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पेंडेमिक। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज फ्रॉम मदर फीटस इज नाउन एज। माँ से भ्रूण तक संक्रमण रोग का संचरण किस रूप में जाना जाता है? माँ से भ्रूण में बोला गया जो इन्फेक्शन फैलता है उसको क्या बोलते हैं? तो वो होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। Which of the following IV fluids is the best for treating a severe case of cholera? हैजा के गंभीर मामले के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा IV पदार्थ सबसे अच्छा है? कोलेरा के सीवियर कंडीशन है उसमें जो कौन सा देंगे IV फ्लूइड जो सबसे बेस्ट माना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, उसको RL देंगे, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। सामान्य बातचीत के लिए शोर का स्तर सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? कितना डेसिबल में जो है शोर जो नॉर्मल बातचीत करते हैं उसमें होता है?
तो वो होता है 60 डेसिबल। यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। यूनिसेफ के GOBI यानी गोबी में जी का तात्पर्य किससे है? गोबी जिसमें कि यूनिसेफ के अंतर्गत आता है, जिसमें कि जी से ग्रोथ चार्ट, ओ से ओरल रिहाइड्रेशन, बी से ब्रेस्ट फीडिंग और आई से इम्यूनाइजेशन होता है। और यहाँ से क्या पूछा गया? जी गोबी यानी जी का क्या तात्पर्य? तो जी से क्या बताएं? ग्रोथ चार्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिसइंफेक्ट इज, प्राकृतिक कीटाणुनाशक का उदाहरण है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट जो होता है वो नेचुरल डिसइंफेक्ट का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए। A sudden outbreak of disease in a community in excess of normal expectation is known as। किसी समुदाय में सामान्य अपेक्षा से अधिक बीमारी के अचानक फैलने को किस रूप में जाना जाता है? कोई डिजीज है वो समुदाय में जो है, समुदाय में सामान्य से अपेक्षा अधिक फैल जाती है, अचानक फैलने के रूप में किस रूप में इसको जानते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होता है एपिडेमिक। और किसी जो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपिडेमिक। और किसी भौगोलिक क्षेत्र में जो फैलता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे एंडेमिक कंडीशन जो होता है वो किसी भौगोलिक क्षेत्र में स्थान तक सीमित रहता है। और पेंडेमिक जो होता है ये विश्व भर में फैलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? नेक्स्ट देखेंगे, पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए मॉर्निंग आफ्टर पिल्स को कितने समय के अंदर लेने हेतु रिकमेंड करना बेस्ट होगा? पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसको कितने घंटे, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स को कितने समय के अंदर लेना है ना रिकमेंड करना बेस्ट होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 72 आवर्स के अंदर ही इसको लेने के लिए रिकमेंड किया जाता है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज स्टार्टेड इन, NRHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था अप्रैल में, अप्रैल 2005। अगर डेट पूछा जाए तो वो कब हो जाएगा? 12 अप्रैल। नेक्स्ट देखेंगे, द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विथ इन ए जियोग्राफिकल एरिया इन नॉन एज। एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर रोग का निरंतर उपस्थिति को किस रूप में जाना जाता है? जो भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ पे ये जो डिजीज रहता है निरंतरीय रूप से रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंडेमिक। ऑप्शन नंबर बी। अंडर NRHM 1 आशा कवर्स द पॉपुलेशन ऑफ। NRHM के तहत आशा कितनी आबादी को कवर करती है? तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो आशा है, आशा कितने पॉपुलेशन को कवर करती है? तो इसको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, स्वास्थ्य कर्मी जो ANM और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बीच कड़ी का काम करती है, यानी ANM या यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर, इसके बीच लिंक का कार्य करती है, वो कौन है? तो वो होती है आशा। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशा। नेक्स्ट यहाँ पे है, यशोदा का मुख्य कार्य क्या है? यशोदा का मुख्य कार्य क्या है? यशोदा का यहाँ पे गर्भवती महिला और नवजात शिशु की देखभाल करना,
टू प्रोवाइड केयर टू ओल्ड मैन, बूढ़े लोगों की देखभाल प्रदान करना। टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विस पीपुल ड्यूरिंग डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है टू ट्रेन आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो यशोदा का जो मुख्य कार्य होता है वो प्रेग्नेंट लेडी और जो इन्फेंट होता है उसका विशेष रूप से केयर करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यशोदा योजना किसके अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भारत और नॉर्वे का जो साझेदारी हुआ था उस पहल के दौरान ही यशोदा योजना की शुरुआत ये प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्राम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य में सम्मिलित है IMR MMR को रिड्यूस करना, टू इनकरेज डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन, टू प्रिवेंट मैरिज इन अर्ली एज, ऑल ऑफ द अबव। तो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य पूछा गया है तो इसके अंतर्गत ये सभी जो कंडीशन होता है वो सभी यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक मातृ मृत्यु किस काल में होती है? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? सर्वाधिक मृत्यु जो होती है वो प्रेगनेंसी के कौन सा ट्राइमेस्टर यानी क्या कब होती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड या फिर थर्ड, या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रस्तुति अवधि के पहले सप्ताह तक। तो यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। ये जो मृत्यु दर होता है वो तीसरे ट्राइमेस्टर के दौरान ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। BCG टीकाकरण का स्थल है। BCG जो कि ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए बच्चों में जन्म के टाइम ही दिया जाता है। BCG जिसको बेसिलस कालमेट ग्यूरिन बोलते हैं, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। और BCG का डोज जो होता है वो दो कंडीशन में दिया जाता है। अगर BCG का डोज जन्म के टाइम लगेगा तो वो डोज होगा 0.05 ml, 0.05 ml। यदि जन्म के टाइम नहीं लगा है, अगर 1 मंथ या 1 साल के बीच लग रहा है तो वो लगेगा 1 ml, 1 ml, 0.1 ml। और ये किस रूट के द्वारा दिया जाता है BCG? ये दिया जाता है ID। तो यहाँ पे इसका साइट पूछा गया कौन से साइट में, तो ये देते हैं लेफ्ट डेल्टोइड। तो यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश की स्वास्थ्य स्थिति का सबसे अच्छा निर्धारक है? बेस्ट इंडिकेटर पूछा गया है हेल्थ का, स्वास्थ्य के। तो यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ऑर्थोलिडीन परीक्षण किसके मापन के लिए किया जाता है? पानी में अपशिष्ट या संयुक्त क्लोरीन का स्तर मापने के लिए, पानी में क्लोरोफॉर्म जीवों की संख्या, अस्पताल में वार्डों में स्वीकार शौर्य स्तर, या फिर मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑर्थोलुडीन परीक्षण वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोलुडीन परीक्षण तो ये किया जाता है पानी में जो है अपशिष्ट संयुक्त है उसको क्लोरीन का स्तर के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये जो होता है द लेवल ऑफ रेसिडुअल एंड कॉम्बाइंड क्लोरीन जो होता है वाटर में उसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। भारत में HIV संक्रमित रोगी में सर्वाधिक सामान्य ऑपरेटिक संक्रमण है। HIV होता है उसके साथ और भी डिजीज होने की संभावना होती है ज़्यादातर, तो वो क्या है? वो होता है HIV के साथ ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी।
राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार शिशु में कितने रोगों का प्रतिरक्षण किया जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? जो टीकाकरण सारणी है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, उसके अंतर कितने डिजीज से प्रिवेंट किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6। मेनिंगोकोल मेनिंजाइटिस के लिए टीका प्रतिरक्षा प्रदान करता है जो लगभग रहता है, इसका जो रहता है ये 3 इयर्स, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोग चैनल पे नए जुड़े हो या फर्स्ट बार विजिट किए होगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।